संख्या शब्द अक्षर आ जाए उन पर विचार करेंगे और प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कहता है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें नंबर से उसी पर तरह से संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है और चौथा नंबर तीसरी नंबर से संबंधित है। कहने का मतलब हुआ 14 से 289 बना, 17 से 400 बना, तो उसी प्रकार 21 से क्या बनेगा। देखो ये 289 जो है ना फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे ध्यान से तो ये 17 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। अब आप ऐसे लॉजिक मत लगा देना, गलत हो जाएगा। 17 का स्क्वायर है और ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये 20 का स्क्वायर है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर 14 में यदि हम 3 को जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा और उन्हीं का स्क्वायर किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम 17 में 3 को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा और उन्हीं का स्क्वायर किया गया है। तो क्यों ना हम 21 में 3 को जोड़ लें। 21 में 3 को जोड़ेंगे तो 21 और 3 24 हो जाएगा और आप 24 का स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर 576 मिलेगा। तो यहां से आपका 576 देखिएगा, विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक निश्चित भाषा में CADET को 31457 लिखा जाता है, इसी भाषा में DEFER को कैसे लिखा जाएगा। जितना आपको आसान प्रश्न देखने में लग रहा है लेकिन उतना आसान प्रश्न है नहीं। आप कहेंगे यहां पर से देखेंगे सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, उसके बाद देखो ध्यान से समझिएगा, सी का नंबर यहां से आपको 3 दिखेगा, ए का नंबर 1 दिखेगा, डी का नंबर 4, उसके बाद ई का नंबर 5 और यहाँ पर देखो टी का नंबर 20 होता है लेकिन यहाँ पर 7 लिखा गया है। कैसे? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर टी का विपरीत जी होता है और यहाँ पर जी का नंबर 7 होता है, वही चीज यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर तुरंत देखना है, डी का नंबर, ई का नंबर, एफ का नंबर करना है और आंसर को लगा देना है। ऐसा कभी भी गलत नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहां से देखिएगा डी का नंबर आपको लेना है 4 होगा, ई का नंबर यहां से 5 होगा, एफ का नंबर 6 होगा, ई का नंबर यहां से देखिएगा 5 होगा और आर का नंबर यहां से क्या होगा? 18। लेकिन यहाँ पर आर का आपको विपरीत देखना है, आर का विपरीत आई होता है, आई का नंबर 9 होता है। तो यहाँ से 45 65 9 देखिएगा कौन सा विकल्प में है, तो 45 65 9 यहाँ से आपको विकल्प डी में नजर आएगा। तो यहाँ से डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कहता है दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा मिजोरम है, मणिपुर है और भारत है। अब बताओ जो भी शब्द आपके पास दिया गया है क्या किस प्रकार से रिलेटेड है, कोई संबंध बनाता है क्या। देखो फ्रेंड्स, भारत के अंदर जो है मणिपुर आएंगे और भारत के अंदर ही मिजोरम आएंगे, लेकिन ये दोनों राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये भारत का डायग्राम बड़ा वाला होगा, उसके बाद आप मिजोरम और मणिपुर इन्हीं के जो है अंदर बनाएंगे पर दोनों अलग अलग हो जाएगा। यहां से देखिएगा सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखो सिंपल परिभाषा में आपको मैं समझा दूं तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, DFIM से जो है इस प्रकार से बना है, उसी प्रकार इनका संबंध आप सभी को बताना है। यदि आप थोड़ा ध्यान से प्रश्न को देखोगे, डी का नंबर 4 होता है तो यहाँ से डब्ल्यू का नंबर आप कहेंगे यहाँ पर 23 होता है, जो कि काफी लंबा यहाँ पर देखो डिफरेंस चल रहा है। जितना भी लंबा डिफरेंस चलेगा उतना ही प्रश्न नहीं बनेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डी से डब्ल्यू पर जाओगे एक दूसरे के अपोजिट नंबर दिखाई देगा, ठीक है। अब से आप यू पर जाओगे, ये भी एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। आई से आर पर जाओगे, ये भी एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। आम से अन पर जाओगे, ये भी एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। यहाँ पर आप देखोगे ये सभी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। ये सभी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे सी का अपोजिट एक्स होगा,
अम का अपोजिट क्या होगा, अम का अपोजिट एन होगा, एच का अपोजिट यहां से देखोगे अस होगा, और यहां से आपको बताना है भी का अपोजिट क्या होगा, भी का अपोजिट ई होगा। तो फ्रेंड्स आप यहां पर बता सकते हो इसका सही जवाब क्या आएगा, इसका सही जवाब होगा अक्स अन अस ई। कहाँ है अक्स अन अस ई, यहां से देखिएगा विकल्प ए में है, तो यहां से आपको विकल्प ए बिल्कुल राइट कर देना है, विकल्प ए क्या कर देना है, बिल्कुल सही जवाब करना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 को। ये रहा प्रश्न संख्या 5, कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में SOLVED को देखो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार आपको देखना है कि फ्रेंड्स इसका जो है कोड भाषा किस प्रकार लिखा जाएगा। जब आपके पास कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपके पास आते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज दिया गया आप उनको यहाँ से उतार लेंगे। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स SOL, उसके बाद क्या है भी, उसके बाद क्या है ई, फिर क्या है फ्रेंड्स डी, और इसका कोड देखो यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर क्या करोगे, सामने सामने कोड को लिख लोगे। क्या करोगे फ्रेंड्स, सामने सामने कोड को लिख लोगे, जिसका कोड पूछा गया है आप उनको भी यहां से उतार लोगे। क्रेडिट यहां पर देखो यहां से लिख लेना है CRE, क्या लिखना है फ्रेंड्स CRE, उसके बाद देखो ए के बाद टी के बाद क्या है ई है। अब देखना है यहाँ पर लॉजिक लगाना है, क्या लॉजिक चलता है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, और यहाँ पर भी देखो फ्रेंड्स क्रॉस किया गया है, यहाँ पर भी क्रॉस किया गया है। आपको यहाँ पर भी सेम लॉजिक, यहाँ पर भी क्रॉस लगाना है, यहाँ पर भी क्या करना है, सेम लॉजिक क्रॉस लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखेंगे आर, उसके बाद सी होगा, फिर आगे ए होगा, फिर ई हो जाएगा, फिर यहाँ ई होगा और टी होगा। आप यहाँ से विकल्प को मैच कीजिएगा, तो RCAEET यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। आपको बताना है इनके जगह कौन सा अक्षर समूह आएगा। जब इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप पहले अक्षर को पहले के साथ तुलना करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अस का नंबर होता है 19 और ओ का नंबर होता है 15। तो 19 से हम 15 पर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस जो है 4 कम करना हो रहा है। फिर आगे देखेंगे ओ से जाएंगे के पर, तो ओ का नंबर 15, के का 11, यहाँ भी आपको -4 कम करना हो रहा है। आगे की तरफ भी -4 को कम करेंगे, 11 में से 4 कम होगा 7, 7 पर क्या होगा जी, तो इस जगह जी आएगा। आगे भी देखो -4 कम हो रहा है, तो यहाँ से जी वाला आपका सही उत्तर होगा। आगे की तरफ अब चेक कीजिएगा, डब्लू का नंबर होता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 23 और ए का नंबर होता है 26। ठीक है, अच्छा 1 मिनट फ्रेंड्स, यू भी डब्लू एक्स, हाँ डब्लू का नंबर होता है 23 और आपके एक तरफ से ए का नंबर 1 भी होता है और एक का नंबर 27 भी होता है। तो यहाँ से आप 4 प्लस हो गया है। आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ भी 4 प्लस है, इसके आगे भी 4 प्लस होगा। तो ई में हम 4 को जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 पर क्या आएगा आई, यानी कि अब ये भी गलत हो जाएगा। आपका यहाँ से विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हो, ए से डब्लू पर जाएगा -4 होगा, फिर डब्लू से अस पर जाइएगा, यहाँ भी -4। उसी प्रकार अब अस से हम जाएंगे, 4 कम करेंगे तो 19 में से 4 चला जाएगा 15, 15 पर आएगा ओ। तो देखो यहाँ पर GIO आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। GIO क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 को ध्यान से देखिएगा। इनमें से कहता है दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का स्थान दिख रहा है, अब ये बताना है फ्रेंड्स ये 4 और 5 से 18 कैसे बनेगा, 2 9 से 22 कैसे बनेगा। जिस प्रकार इनमें लॉजिक लगाइएगा सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगाना है। यदि हम इन दोनों नंबरों को यहाँ से जोड़ देंगे, 5 और 4 क्या होगा 18 होगा, सॉरी 5 और 4 9 होगा, 9 को 2 से गुना कर देंगे 18 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 और 2 को जोड़िएगा 11 होगा, 11 को 2 से गुना कीजिएगा यहाँ 22 होगा। सेम लॉजिक लगाइएगा, 5 और 3 को जोड़िएगा 8 होगा, 5 और 3 को जोड़िएगा 8 होगा, 8 को 2 से गुना कीजिएगा 16 होगा।
इन प्रश्नवाचक के स्थान पर 16 आएगा। यहां से देखिएगा सी आपका राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। इनमें कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने के लिए संख्या का चयन करें। आपको बताना है इनके जगह जो है फ्रेंड्स कौन सी नई संख्या आएगी, उनका मान बताना है। आप ध्यान से देखोगे 137, 138, 161, 176, 193 इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस को देखना है। बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दीजिएगा। 148 में से 137 को घटा दीजिएगा। 8 में से 7 जाएगा 1 होगा, 4 में से 3 जाएगा 1 होगा। फिर आगे भी देखिएगा 161 में से 148 को घटा दीजिएगा। 11 में से 8 जाएगा 3 होगा, 7 में से 4 जाएगा 3 होगा। उसी प्रकार फिर 176 में से 161 घटा दीजिएगा। 6 में से 1 जाएगा 5 होगा। और आगे देखिएगा फिर 6 में से फिर आगे देखिएगा यहाँ से क्या बचा आपका 6 में से गया 5 होगा और 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। आप क्या करेंगे 176 में से 161 को घटा लेंगे। तो 6 में से 1 गया 5 होगा, 7 में से 6 गया 1 होगा। यहाँ 15 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 15 हो रहा है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर 33 तब कैसे आ गया, 121 में से 161 में से 48 को घटाते हैं। तो 11 में से 8 गया 3 होता, 5 में से 4 जाता 1 होता, सॉरी माफ करना। यहाँ पर आपका 13 होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा 13 हो जाएगा। और आगे क्या हो रहा है, आगे 15 हुआ था। इसके आगे देखिएगा 193 में से 176 को घटा दीजिएगा। 13 में से 6 जाएगा 7 होगा, 8 में से 7 जाएगा 1 होगा। अब आगे क्या होगा वो देखना है। तो आप देख सकते हो 11 दू 13, 13 दू 15, 15 दू 17, आगे 17 दू 19 कीजिएगा। आप 193 और 19 को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर 9 3 12 केरी 2 9 1 10 11 1 1 2, यहां से आपका 212 राइट आंसर होगा। यहां से आंसर राइट क्या होगा फ्रेंड्स, 212 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। हम उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ये भी आपके पास एक वेन डायग्राम का प्रश्न है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। देखो यहाँ पर आपके पास सिक्किम है, मणिपुर है, इम्फॉल है। सिक्किम मणिपुर इम्फॉल। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से ये जो है रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। यदि ये मणिपुर इसका डायग्राम होगा तो इसी के अंतर्गत इम्फॉल आएगा। लेकिन सिक्किम एक राज्य है तो इससे अलग हो जाएगा। सिक्किम एक क्या है, राज्य है, अलग हो जाएगा। यहां से देखिएगा डी आपका राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां से आपको एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम बार बार कहते हैं आप ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन में देखेंगे 3 और 5 है, या तो पहले 3 आएगा या तो पहले 5 आएगा। देखो फ्रेंड्स पहले शिक्षा आएगा, ये विद्यालय आएगा। तो सबसे पहले जरूरी है विद्यालय होने का, विद्यालय होगा तभी तो शिक्षा मिलेगा। ठीक है। तो नंबर 1 पर क्या आ जाएगा, विद्यालय, और विद्यालय का क्रम 5 है तो यहां से आपको 5 उठाना है। अब यहाँ पर ये आपका 3 वाला तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पर देखेंगे सभी में 3 है, इन सभी में 3 है तो इसका अर्थ है 100%। अब कौन आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, एजुकेशन। यहाँ से आपको एजुकेशन उठाना है। अब यहाँ पर देखिएगा या तो 2 वाला आएगा या तो 4 वाला आएगा। 2 और 4 में देखेंगे पहले भर्ती होगा या पदोन्नति होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, तो भर्ती होने से पहले क्या होगा, यहाँ से प्रमोशन होगा। क्या होगा, प्रमोशन, और प्रमोशन का क्रम यहाँ से 4 है तो 3 के बाद 4 होगा। तो अब ये 2 वाला तो यहाँ से गलत होगा, 2 वाला तो गलत होगा। पूरे प्रश्न नहीं बनाते हैं। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएगा हमेशा आपको इसी तरह से सोचना है। यहां से देखिएगा आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद क्या होगा, भर्ती, भर्ती के बाद क्या मिलेगा, वेतन। ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट में क्या होगा, रोजगार, यानी कि रात में क्या मिल गया आपको, एक रोजगार मिल गया। तो यहां से आपका देखिएगा विकल्प सी राइट आंसर होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 11 को।
इनमें कहता है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। नीचे दिए गए आपको ये जो आकृति दिख रहा है इनमें त्रिभुज की संख्या बताना है। देखो सबसे पहले हम एक बेसिक त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। यदि आपके पास इस तरह से त्रिभुज आते हैं, यदि आपके पास इस तरह से त्रिभुज आते हैं, आप नंबर डालिएगा, दोनों को प्लस कीजिएगा, एक और दो यहाँ पर तीन होगा, यहाँ पर आप बोलेंगे तीन त्रिभुज। यदि आपके बीच में फिर इस तरह से लाइन खींच दिया जाए तो यहाँ से भी आपको तीन त्रिभुज मिलेगा। यदि फिर बीच में इस तरह से लाइन मिलेगा तो यहाँ से भी तीन त्रिभुज मिलेगा। यानी कि ये क्षैतिज लाइन जितने होंगे उतने त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पर तीन त्रिभुज होगा, उसके बाद यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन और यहाँ पर भी तीन, तीन तीन त्रिभुज यहाँ से होगा। तो आगे देखिएगा तीन तीन छो तीन नौ तीन 12, यहाँ से आपको 12, फिर देखो तीन यहाँ से मिलेगा, तीन आपको यहाँ से मिलेगा, उसके बाद तीन और तीन और तीन। अब सभी को जोड़िएगा, यहाँ से आपको टोटल 12 त्रिभुज मिलेगा, यहाँ से टोटल आपको 6 त्रिभुज मिलेगा और यहाँ से टोटल आपको 9 त्रिभुज मिलेगा। तो सभी को यहाँ से ऐड कीजिएगा 12 9 और 6। तो देखिएगा 9 छो 15, 15 2 17, 1 1 2। यहाँ से त्रिभुज की संख्या जो होगा 27 होगा। त्रिभुज की संख्या क्या होगा फ्रेंड, 27 होगा। यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 11 का। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो ये रहा प्रश्न संख्या 12। ये प्रश्न आपका कागज का है कटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कहता है कागज का एक टुकड़ा मोड़ा हुआ जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है, दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करके इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो फ्रेंड्स, कागज का और एक दर्पण का, इनमें आपको छोटे छोटे चीज से आंसर का चयन करना है। सबसे पहले देखेंगे कागज का टुकड़ा इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर मोड़ा गया था, तो कागज का टुकड़ा फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इधर खुलेगा, ये साइड की तरफ खुलेगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले आपका ये था, सबसे पहले क्या था, दोनों साइड से ए था। तो अब जब ये खुलेगा तो ये सेम तरीका से इधर से बनेगा, सेम तरीका से आपका इधर से बनेगा। अब यहाँ पर फिर नीचे की तरफ खुलेगा, तो नीचे की तरफ जब फ्रेंड्स खुलेगा तो आपको ये वाला जो है, ये वाला इस तरह से पलट जाएगा और फिर फ्रेंड्स ये वाला आपका ऊपर की तरफ होगा। उसी प्रकार यहाँ से देखिएगा ये वाला आपको नीचे की तरफ पलटा देना है और ये वाला फ्रेंड्स आपका इस तरह से ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यहाँ से देखो ये ऊपर की तरफ है, इसी के वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखो यहाँ पर वर्ग जैसा बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, वर्ग जैसा बन रहा है, ये भी गलत होगा। और यहाँ भी वर्ग जैसा बन रहा है, ये भी गलत होगा। यहाँ से आपका क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिनट, ए को ध्यान से जरा मिला लेते हैं, ए को ध्यान से मिलाएंगे, माफ करना फ्रेंड्स, ये वाला आपका ऊपर की तरफ होता, ये एक मिनट, ये वाला आपका कुछ जो है इस तरह से होता ऊपर की तरफ, यहाँ भी ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर की तरफ राइट है, लेकिन यहाँ पर देखो एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर आ रहा है, जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, गलत होगा। इसका राइट आंसर आपका विकल्प डी होगा। विकल्प डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। कहता है यदि f भागा h बराबर 48 तथा t भागा g बराबर क्या है, c है, t भागा c बराबर 60, तो y भागा d का मान क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे f का नंबर यहाँ से 6 होगा, h का नंबर 8 होगा और सिंपल 48 है तो आप इनको गुणा कर दो। कोई जरूरी नहीं है कि भाग में, आप रीजनिंग में भाग है तो भाग ही देना है, आपको सेम लॉजिक लगाना है। टी का नंबर 20 होगा और आगे सी का नंबर 3 होगा। आप 20 गुना 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 60 और दिया गया। ठीक है, आगे y का नंबर 25 होगा और d का नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, 4 होगा। 25 को 4 के साथ गुना करोगे 100 होगा। यहां से देखिएगा आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। तो हम उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा। इनमें कहता है कल्पना करें कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है, निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन बनाएंगे। ऊपर की तरफ क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा और जस्ट इसका उल्टा पश्चिम होगा। कहता है कल्पना करें कि आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हैं,
यदि हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा होंगे तो फ्रेंड्स मेरा जो है दायां हाथ किधर होगा, तो दायां हाथ मेरा पश्चिम दिशा में होगा। दायां हाथ क्या होगा, पश्चिम दिशा में, और बायां हाथ क्या होगा, पूर्व दिशा में होगा। बायां हाथ किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा में। ठीक है, ये आपको कल्पना करना है। यदि हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो जाएंगे तो बायां हाथ पूर्व दिशा में होगा और दायां हाथ दक्षिण दिशा में, सॉरी, दायां हाथ पश्चिम दिशा में होगा। पहला कहता है सूरज मेरे सामने है। क्या फ्रेंड्स, हम दक्षिण दिशा में फेस करके खड़ा होंगे तो सूरज तो मेरे बाएं हाथ की तरफ है, तो ये आपका यहां से गलत हो जाएगा। बी कहता है सूरज मेरे दाईं ओर उगता है। नहीं, सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, दाईं ओर नहीं उगता है, ये भी यहां से गलत होगा। सी कहता है सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, ये बिल्कुल राइट होगा। सूरज मेरे क्या होगा, बाईं ओर उगेगा। डी कहता है सूरज मेरे पीछे है, ये भी यहां से गलत होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, यहां से सी देखिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपके कैलेंडर का है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था। जो आपके पास है आप इसको यहां से लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ध्यान से, 15 नवंबर 2018, 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया तब बताओ 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। देखो ये तो प्रश्न काफी सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया, क्योंकि आपका डेट से डेट और मंथ से मंथ कट जाएगा। अब फ्रेंड्स आप 2018 से 21 पर जा रहे हो। अब यहाँ कितने साल का अंतर है, आप कहेंगे 3 साल का अंतर है, लेकिन इसके पहले आप देखो फ्रेंड्स, इनके बीच में लीप वर्ष कितना है। लीप वर्ष का मतलब होता है जो ईस्वी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2018 के बाद 19 नहीं कटेगा, लेकिन 2020 तो आपका पूरा पूरा कटेगा। यानी कि ये फरवरी जो होता 29 दिन का होता, लेकिन इस तरह हम चलते हैं तो ये फरवरी मात्र 28 दिन का ही काउंट होता है। तो आप एक प्लस और कीजिएगा, तो टोटल कितना हुआ 4। तो आपको गुरुवार में 4 दिन और जोड़ देना है। गुरुवार में 4 दिन जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, बृहस्पति के बाद शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, यानी कि अब इसका सही जवाब हो जाएगा सोमवार। सोमवार क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न देखेंगे जीके जीएस के, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। आप सभी से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ गया है तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो प्रश्न क्या कहता है, मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है। ये आपके जो है एसएससी जेडे में जो आपका 4 से लेकर 13 फरवरी का पेपर चला है उन्हीं का है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहता है मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है। तो देखो मनरेगा के जो है तहत कम से कम दिनों जो है 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, कहता है वर्तमान में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है। तो ये वर्तमान में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। कौन है, अमृत मोहन प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, रुक्मणी देवी अर्नुडेल किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। किनके साथ संबंधित हैं, भारतनाट्यम के साथ संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, आईपीएल में ऑरेंज कप किसे दिया जाता है। तो देखो आईपीएल में ऑरेंज कप उन्हीं को मिलेगा जो सबसे अधिक रन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑरेंज कप उन्हीं को मिलता है जो सबसे अधिक रन बनाता है, और पर्पल कैप उसे मिलेगा जो सबसे अधिक विकेट लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, कहता है जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं। ये आपका हिंदी का प्रश्न है। ठीक है, जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसे अजर कहते हैं। क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। आपको याद रखना है। चलिए
आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें कहता है इनमें से कौन राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? तो याद रखना है भारत के राष्ट्रीय त्योहार एक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जो मनाते हैं नहीं है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो मनाते नहीं है, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को जो मनाते ये नहीं है। भारत का राष्ट्रीय त्योहार ये सभी नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है 2020 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 2020 में शिशु दर मृत्यु जो था 1000 जीवित बच्चों में 19.848 मृत्यु थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स मीठी क्रांति का संबंध जो है ये शहद उत्पादन के साथ है। अब आ सकते हैं आपके कल के एग्जाम में, पीली क्रांति का संबंध किनके साथ है? तो ये सरसों के साथ होगा। आपके एग्जाम में आ सकते हैं श्वेत क्रांति का संबंध किनके साथ है? तो ये दूध के साथ है। तो इन सभी को आप जरूर नोट करके चलिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आपातकाल के दौरान किसी राज्य विधानसभा की अवधि कौन बढ़ा सकते हैं? तो ये संसद बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ा सकते हैं? संसद इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर चलते हैं। बांग्लादेश में तख्ता प्लेट के बाद शेख हसीना जब भारत आई थी तो सबसे पहले किससे मिली थी? ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स काफी आप हार्ड बोल सकती हो। ये प्रश्न फ्रेंड्स 99% बच्चे से जो है नहीं बना होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अजित डोभाल। क्या होगा? अजित डोभाल से मिला था सबसे पहली बार। आइए अगले प्रश्न को देखिएगा। भारतीय संविधान के 4 भाग में क्या उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के 4 भाग में उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और आ सकते हैं कल के एग्जाम में आपको कि बताओ जल में घुलनशील विटामिन। यदि आपसे जल में घुलनशील विटामिन पूछे तो आपको बी और सी लगाना है। यदि आपसे वसा में विटामिन घुलनशील पूछे तो आपको ए, डी, ई तथा के लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील है और बी, सी जल में घुलनशील विटामिन है। आगे बढ़ेंगे। डीजे वाले बाबू गाना किसने गाया है? देखो ये प्रचलित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो डीजे वाले बाबू बादशाह द्वारा गाया गया और ये पंजाबी हिंदी हिप हॉप सिंगल है जिसमें आस्था गिल भी है और जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा 16 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था फ्रेंड्स। आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहता है सुनहरी क्रांति का संबंध किनसे है? तो देखो ये सुनहरी क्रांति का संबंध फलों, शहद और बागवानी उत्पादों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि और अस्थायी वृद्धि पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है जनगणना किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो जनगणना जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है फ्रेंड्स? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना फ्रेंड्स? अंग अंग ढीला होना यानी कि आप काम करते करते थक गए हो। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत थक जाना। आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल हैं। कौन है? श्री पीयूष गोयल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे कहता है निम्न में से किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा राज्य का जो है ये बाल लिंगानुपात सबसे कम है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक है। कौन है फ्रेंड्स? कथक। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख होता है? तो अनुच्छेद 74। क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुच्छेद 74 के तहत। आगे की ओर बढ़ते हैं। घाटे के बजट से क्या आशय है? तो घाटे के बजट का मतलब
कि किसी देश या संगठन के खर्च उसकी आय से ज्यादा, ठीक है फ्रेंड्स, किसी देश या संगठन के खर्च से उसकी आय ज्यादा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, गोपत ब्राह्मण किस से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा यह अर्थवेद के साथ संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, कहता है विश्व, क्या कहता है फ्रेंड्स, बिल्स ऑफ लैंडिंग 2024 लोकसभा में किस मंत्रालय ने पेश किया था? तो यह शिपिंग मिनिस्ट्री, क्या होगा फ्रेंड्स, शिपिंग मिनिस्ट्री मंत्रालय, यहां से आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये 4 पदक जीते थे। टोटल कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। आगे कहता है अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड्स अनाथ शब्द का विलोम सनाथ होते हैं। और आगे कहता है चेतन शब्द का विलोम क्या होते हैं? तो चेतन शब्द का विलोम अचेतन होगा। चेतन शब्द का विलोम क्या होगा? अचेतन। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कंकन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कंकन शब्द का तद्भव रूप होता है कंगन। क्या होता है? कंगन। यहां से आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका मैथ का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट मैं करता हूं, आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो मैथ का पहला प्रश्न कहता है 3 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु जो है 2, 3, 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए। तो आपको पता है कि 3 छात्र का औसत आयु 15 है, तो इनका हम यहां से देखेंगे योग। इनका योग क्या होगा फ्रेंड्स? इनका योग होगा 15 गुना 3, यानी कि इन सभी का योग आएगा 45 वर्ष, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो औसत में तीनों का कितना है? 2 और 3 5, 5 4 9, यही 9 आपका किसके बराबर होगा? यही 9 आपका 45 के बराबर होगा। रेशियो 1 का वैल्यू फ्रेंड्स आप यहां से निकाल लोगे। रेशियो 1 का वैल्यू आया 5। अब यहां से आपसे पूछा है सबसे बड़े छात्र की आयु, इनमें सबसे बड़ा छात्र 4 है। रेशियो 1 का वैल्यू 5, तो रेशियो 4 का वैल्यू 5 गुना 4 करोगे 20 होगा। तो यहां से सबसे बड़े छात्र की आयु 20 वर्ष होगा। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। यदि छोटे छात्र का पूछता तो यहां से 10 होता, बीच वाले छात्र का पूछता तो 15 होता, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है ए 20 से 40% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं आप ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो ए जो है वो 20 से 40% ज्यादा काम करता है। यदि कहने का मतलब बी ने 100 काम करेगा तो ए 140 काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से आप कटिंग कीजिएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 पंचे 10 कटेगा, 2 सत्ते 14 कटेगा। और फ्रेंड्स आपको पता है कि इसका समय जो होगा, टाइम जो होगा, इसके काम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब ये 5 आपका यहाँ आ जाएगा तो 7 यहाँ आ जाएगा, और ये आपका टाइम होगा। ये आपका क्या होगा? टाइम होगा। अब देखो बी अकेले इस कार्य को 42 दिन में करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो रेशियो में कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है। तो ये 7 आपका किसके बराबर होगा? 42 के बराबर होगा। तो यहां से देखिएगा सक्षम 42 कटेगा। 1 का वैल्यू कितना आया? 6 आया। तो फ्रेंड्स यहां से आप बता सकते हो एक कितने दिनों में अकेले करेगा काम। तो यहां पर 1 का फ्रेंड्स रेशियो में 5 टाइम है। जब 1 का वैल्यू 6 आया है तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 गुना 5 बराबर 30 आएगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 30 दिन में काम को समाप्त करेगा। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 2। अगले प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स।
कहता है यदि a बराबर 2/3 b बराबर 3/4 c, तो a अनुपात c कितना होगा। सबसे पहले आप इनको क्या कीजिएगा, यहाँ पर जैसे a बराबर, देखो आप यहाँ पर डायरेक्ट फ्रेंड्स ये क्रॉस में गुना होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3a, क्या लिख देंगे 3a बराबर क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर हो जाएगा 2/3। यहाँ पर आप कह सकते हो a का मान 2 होगा, b का मान 3 होगा। उसी प्रकार आगे देखिएगा, ये भी आप यहाँ से क्रॉस में गुना कीजिएगा तो 4b होगा, 4b बराबर क्या हो जाएगा 3c होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं b/c बराबर में क्या होगा 3/4। आप कह सकते हो यहाँ पर b का मान 3 होगा और c का मान 4 होगा। यहाँ पर अनुपात निकाल लेंगे a अनुपात b अनुपात c का। अब देखो a का मान 2 था, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कलर को बदल रहा हूँ, a का मान यहाँ से 2 था, फिर b का मान यहाँ से 3 था तो 3 रखे, फिर यहाँ से b का मान 3 है तो b के सामने 3, c का मान 4 है तो 4, ये बगल में खाली है, ये बगल में खाली है, इस जगह 3 भरा जाएगा और इस जगह ये वाला 3 भरा जाएगा। यहाँ से हमें a और c का मतलब है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और इधर 4 तिया 12 होगा। कटिंग कीजिएगा 1:2 होगा, कटिंग कीजिएगा क्या होगा 1:2। a अनुपात c का मान क्या होगा 1:2 होगा। यहाँ से b आपका राइट आंसर होगा, b क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना सेकंड लेगी। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस तो ठीक है, आपका डिस्टेंस 2275 मीटर है, कोई दिक्कत डिस्टेंस में नहीं है। लेकिन ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको क्या करेंगे हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग दे देंगे, तो 18 पंचे 90 पचे 25 हो जाएगा। अब यहां से टाइम बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे के चाल, तो दूरी आपका यहां से देखिएगा 2275 है और आपका चाल आ गया 25। तो यहां से आप चाहो तो आप एक एक करके कटिंग कर दो, यहां से देखेंगे 5 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 5 चौक 20, 5 25, 5 25 हो जाएगा। देखिएगा 5 45, 5 एकम 5, यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। 91 सेकेंड में जो है फ्रेंड्स इसको पार कर जाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी को बिल्कुल यहाँ से सभी प्रश्न समझ में आ गया है। फ्रेंड्स प्रश्न समझ में आ गया है तो आप सभी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। और मैं बता दूं आपका क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और 7 PM पर है फ्रेंड्स। इन तीनों क्लास के साथ आपको डेली जुड़ना है। जिन भी स्टूडेंट का 17 से 25 तक फरवरी एग्जाम है उनके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डेली अपलोड होता है, आप जरूर इन वीडियो को देखा कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।